जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया है कि अब इतनी क्लास तक पढ़ी लिखी पत्नी ऐसे नहीं ले पाएगी मेंटेनेंस। न्यू रूल एक्टिव, नया लॉ लागू। तो इसी पर चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस विषय को कि जिसमें इतनी क्लास तक पढ़ी लिखी पत्नी नहीं ले पाएगी मेंटेनेंस। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल आते रहते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न रहता है कि साहब हमारी पत्नी तो एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, नॉर्मल एजुकेटेड है, प्रोफेशनली एजुकेटेड है, तो क्या ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस अलाउ होगा? कोर्ट क्या ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस अलाउ करेगा? अब एजुकेटेड पत्नी यदि है, अब उस पत्नी ने एजुकेशन की बात की, नौकरी पेशा में थी, नौकरी छोड़ दी, आपसे विवाद हुआ, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ, उस व्यवस्था में उसने जो है अपनी नौकरी छोड़ दी मेंटेनेंस लेने के लिए। और ऐसी पत्नियों को जो है मेंटेनेंस कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो एजुकेटेड पत्नी का जो सिस्टम है या था, तो क्या आपके पास कोई रास्ता है एज अ हस्बैंड कि आप जो है उसकी इस व्यवस्था को नेगलेक्ट कर पाइएगा बाई कोर्ट? तो इसी पर हमारी जो चर्चा है वो आपके समक्ष है। अच्छा, पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा ये वीडियो देखना पड़ेगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो उस लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कारण यह है कि मैं हमेशा नए नए वीडियो बनाता रहता हूं और आप ही की व्यवस्था के लिए बनाता रहता हूं। तो अब इसमें पहला प्रश्न तो हम लोग का यह है कि क्या आधार मेंटेनेंस का होता है? कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का दावा ठोकती है तो क्या आधार पर जो है मेंटेनेंस उससे मिलता है, किस आधार पर अलाउ होता है मेंटेनेंस? और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट हैं जिसमें एजुकेटेड पत्नी होने पर आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो पहला जो प्रश्न था हमारा कि किस आधार पर मेंटेनेंस अलाउ होता है, तो मेंटेनेंस इसी आधार पर अलाउ होता है जिसमें आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आपकी जो देख रेख, जो आपका जीवन यापन एज अ पत्नी, आपका जो हस्बैंड या उसका परिवार करता था, आपका जो डिस्प्यूट हो गया, उस डिस्प्यूट होने के बाद आपका वह गुजर बसर नहीं हो पा रहा, आप बोझ में हैं और उस बोझ का निर्वाह आप नहीं कर पा रहे, वो आर्थिक बोझ है। तो अब इसमें एक चीज और जान लीजिए कि जो कोर्ट मेंटेनेंस अलाउ करती है, तो उस व्यवस्था में कोर्ट के पास दो तीन चीजें होती हैं, उसी आधार पर वह जो है मेंटेनेंस अलाउ करता है। वो एज अ हस्बैंड की सोर्स ऑफ इनकम। आपने अगर अपना ब्यौरा दे दिया कि हम एजुकेटेड पत्नी हैं, तो एजुकेटेड पत्नी की व्यवस्था में भी कोर्ट यह देखती है कि आप प्रोफेशनली एजुकेटेड हैं कि नॉर्मली एजुकेटेड हैं। नॉर्मली एजुकेटेड का मतलब यह है कि आपने 10-12 ग्रेजुएशन कर रखा। प्रोफेशनली एजुकेटेड का मतलब यह है कि भाई आपने 10-12 ग्रेजुएशन करने के बाद कोई प्रोफेशनली कोर्स किया जिससे आप अगर नौकरी करना चाहें तो आपको नौकरी तुरंत मिलेगी और जो आपका गुजर बसर है उसका अमाउंट आपको मिलेगा आपके नौकरी के पीरियड में। अब इसमें एज अ हस्बैंड हम लोग को यही सिद्ध करना है
अगर मेंटेनेंस नहीं देना है तो हमको यही सिद्ध करना है कि पत्नी हमारी एजुकेटेड, क्वालिफिकेशन रखती है और उसने ये मेंटेनेंस का दावा जो हमारे ऊपर कर रखा वह सिर्फ और सिर्फ नौकरी को छोड़कर हमको डिस्टर्ब करने की व्यवस्था में इन्होंने यह चीजें कर रखी। अब इसमें कई ऐसे जजमेंट है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि पढ़ी लिखी यदि पत्नी है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और यही बचाव एज अ हस्बैंडों को करना चाहिए कि आपको तो पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, किस व्यवस्था में वह प्रोफेशनल कोर्स कर रखी या किस व्यवस्था में वह जो है एजुकेटेड है, और आपसे अलग होने के बाद वह किन व्यवस्थाओं के तहत वह नौकरी अपनी पा सकती, जो काम उसने प्रोफेशनली एजुकेटेड के तहत कर रखा, जो डिग्री ले रखी, उस व्यवस्था में वो कितना कमासुत हो सकती इन फ्यूचर। तो एज अ हस्बैंड आपको इसी पर हैमरिंग करनी है। एज अ पत्नी यदि आप एजुकेटेड महिला हैं, आपने नौकरी छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, तब भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। भले कितनों आप जो है एजुकेटेड रहें, कितनों प्रोफेशनली एजुकेटेड रहें, आपने कोई पेशा पर काम किया हो, भले पति जो है काउंटर करता चला जाए, उससे नहीं, फिर भी आपको मेंटेनेंस मिलेगा। तो यही आज की चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी। यदि यह वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।